ओके तो चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और हर्षदा, बीरू और मैं तीन अलग अलग सिटीज में, हर्षदा एज यूजुअल मुंबई में, बीरू एज यूजुअल दिल्ली में और मैं यहाँ पर गुवाहाटी में। तो नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है और हम अगले 1.5 घंटे रहेंगे आपके साथ। मार्केट में भी इस समय एक बरमूडा ट्रायंगल वाली स्थिति है। एक तरफ मिड कैप है जो ठीक ठाक कर रहा है, एक तरफ निफ्टी आईटी है जो बहुत ज्यादा परेशान है और एक तरफ बीच में कहीं निफ्टी है। हर्षदा, वीरू, गुड आफ्टरनून। और देखिए निफ्टी में जो गिरावट है वो मेनली आईटी के कारण आई है, अदरवाइज बैंक निफ्टी स्टेबल है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टेबल है, एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है मार्केट में। और ये जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है आईटी प्लस रिलायंस, वो पूरा का पूरा थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ग्लोबल तड़का है मेनली। लेकिन अब तक हम होल्ड कर रहे हैं लोज को, तो जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, मेरे लिए अब तक कोई चिंता की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज मंडेज लो जो 23,894 उसको हम होल्ड कर रहे हैं। वीरू, हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली कंसिडरिंग मंडे लो से जितना दूरी बनाए रखे और जितना ऊपर उसके रहे उतना पॉजिटिव रहेगा। कल हम एक थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर के साथ कुछ कन्विक्शन की बात कर रहे थे। आज क्योंकि थोड़ा सा साइडवे हो चुका है मार्केट, क्या वो कन्विक्शन अभी भी बरकरार है? और आज दोपहर के लिए फिर क्या ट्रेड लेकर जाना है, कंसिडरिंग कल वैसे भी एक वीकेंड सेशन आएगा? बिल्कुल, देखिए अनिता, जो कल की स्ट्रैटेजी थी वो एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए थी और अग्रेसिव ट्रेडर को इस चीज का पता होता है कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हालांकि एक टाइम के लिए मार्केट ने मौका दिया था उस पोजीशन को अनवाइंड करने का, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, ये बाजार टूटने वाला बाजार नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट का एक बड़ा सेक्टर आईटी, उसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया है। उसका जो सबसे बड़ा बेलवेदर प्लेयर है इन्फोसिस, वो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है डिक्लाइन को, तो उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि जब तक हम 23,894 बचा रहे हैं मंडे का लो, तब तक ट्रेंड ऊपर का है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप मंथ टू डेट देखेंगे कि मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स कितनी गिरी हैं, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सबसे कम खैर यूएस गिरा होगा, उसके बाद हम गिरे सबसे कम। तो जो मैंने सुबह भी एक लाइन ली थी कि गिरेंगे कम और चलेंगे ज्यादा, मैं उस पर फुल्ली इंटैक्ट हूं। मेरा अभी तक व्यू यही है, एज लॉन्ग एज हम होल्ड कर रहे हैं 23,894, भले 23,800, ये मार्केट आपको फिर सरप्राइज करेगा और शायद अगस्त में वापस आपको ऑल टाइम हाई भी लगा कर देगा। हाँ, लेकिन अगर मंडे का लो टूट गया और ग्लोबल मार्केट में वीकनेस बढ़ी तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड इन दैट केस उसको हम उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है, ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दोनों साइड की ट्रेड्स दे रहा है मार्केट आपको, बाय ऑन रैली भी बाय ऑन डिप्स भी दे रहा है, सेल ऑन रैली भी दे रहा है। तो उसी हिसाब से ट्रेड करें, कोई पोजीशन घर मत लेकर जाएं। कल एक भले हमने एक व्यू लिया था कि एग्रेसिव ट्रेडर्स घर लेकर जाएं पोजीशन, उस पर स्टॉप लग गया होगा। आप कोई पोजीशन मत लेके जाइए, क्योंकि जब तक मार्केट में क्लैरिटी नहीं आ जाती, इंट्राडे इज द बेस्ट ट्रेड राइट नाउ। और जो डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करिए कुछ टाइम के लिए। आईटी और बाकी के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनको दूर छोड़िए। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, मैं अभी तक अपनी इस कन्विक्शन पर इंटैक्ट हूं कि अगर मार्केट ये लोज को बचा लेगा तो वापस मार्केट स्प्रिंग की तरफ भागेगा। जैसे जितना दबता है स्प्रिंग उतनी तेजी से उछलता है, तो वापस भागेगा ये मार्केट उतनी ही तेज, क्योंकि हमारा बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। सिर्फ ये इंपोर्टेड मंदी है, उसकी वजह से खत्म नहीं होने वाला। हाँ, अगर ये रीजन डोमेस्टिक रहा होता तो बात अलग थी। ग्लोबल वीकनेस जब भी आई है मार्केट में, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है।